जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आप सभी का अपने YouTube चैनल जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में काल भैरव जयंती कब है, काल भैरव जयंती की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, काल भैरव जयंती की पूजा में क्या भोग लगाएं, काल भैरव की कथा। वर्ष 2025 सनातन परंपरा में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी अथवा काल भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है। इस साल यह पावन पर्व कब मनाया जाएगा? हिंदू धर्म में भगवान शिव का स्वरूप माने जाने वाले भैरव देवता की जयंती पर हर साल मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन देवों के देव महादेव ने काल भैरव के रूप में अवतार लिया था। पंचांग के अनुसार इस साल यह पावन पर 12 नवंबर 2025 बुधवार को पड़ेगा। काल भैरव जयंती पर किस विधि से पूजा करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। काल भैरव जयंती 12 नवंबर 2025 में बुधवार को रखा जाएगा। सनातन धर्म में भगवान शिव के 5वें अवतार माने जाने वाले काल भैरव कई रूपों में पूजे जाते हैं। रुद्रमाल तंत्र में 64 भैरव का जिक्र मिलता है, लेकिन आमतौर पर लोग उनके 2 ही स्वरूप की पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भैरव का बटुक स्वरूप यहाँ सौम्य माना जाता है, तो वहीं काल भैरव को उग्र माना जाता है। हाथ में त्रिशूल, तलवार और डंडा होने के कारण उन्हें दंड पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही एक भगवान भोलेनाथ के नाम का कमेंट भी करें। जिस भैरव देवता से काल विभय करता है, उनकी पूजा करने वाला साधक को जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं होता। भगवान भैरव अपने भक्तों को सभी दुख दूर करने वाले माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि काल भैरव जयंती पर विधि विधान से पूजा करने पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्त के कष्ट दूर और कामनाएं पूरा करते हैं। काल भैरव की पूजा में भक्त की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काल भैरव जयंती के दिन भक्त को प्रातः काल स्नान करने के बाद भगवान भैरव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान भैरव को फल फूल, धूप दीप, मिष्ठान, पान, सुपारी आदि अर्पित करना चाहिए। और यदि पास में मंदिर ना हो तो घर में ही काल भैरव के नाम से पूजा करनी चाहिए। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए भक्त को इमरती या जलेबी चढ़ाना चाहिए। पुण्य फल पाने के लिए अंत में उनकी आरती करना बिल्कुल न भूलें। काल भैरव की कथा, क्योंकि कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि उस व्रत की कथा न सुनी जाए। इस कथा को सुनने से भगवान शिव और काल भैरव होते हैं अत्यंत प्रसन्न और देते हैं भक्त को मनवांछित फल। शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद में काल भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए और दोनों मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का उत्तर करने के लिए गए। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे। ऋग्वेद ने जब उनका जवाब सुना तो कहा, शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, जो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित है। जब ये सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहाँ दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ पहुँचे। शिव को देखकर ब्रह्मा का 5वां सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा कि ये काल यानी मृत्यु का राजा है। यह काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं, शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। इस पर भगवान शिव ने भैरव से सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था वो
स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव अस्थायी रूप से काशी में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति काशी यात्रा के लिए जाते हैं या वहां रहता है उसे कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए। भगवान के भौरे अवतार की एक हाथ में छड़ी है और उनका वाहन काला कुत्ता है। उन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। बाबा काल भैरव को दंडाधिपति भी कहा जाता है। शिव जी का रुद्र रूप देखकर सभी देवता डर से घबराने लगे। बाबा भैरव ने क्रोध से ब्रह्मा जी के 5 मुख में से एक मुख काट दिया था। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 ही मुख बचे हैं। इस तरह ब्रह्मा जी के सिर को काटने की वजह से भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से क्षमा मांगकर उन्हें शांत किया। इसके बाद शिव जी अपने असली रूप में आ गए और बाद में काल भैरव को उनके पाप की वजह से उन्हें दंड मिला। काल भैरव जी को कई दिनों तक भिखारी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। इस तरह कई सालों बाद वाराणसी में जाकर उनका दंड समाप्त हुआ और उनका नाम दंडाधिपति पड़ा। काल भैरव का अवतरण हमें सिखाता है कि अहंकार और अभिमान कितने खतरनाक हो सकते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि भगवान न केवल दयालु है बल्कि जब जरूरत होती है तो वे क्रोधित भी हो सकते हैं। काल भैरव का रूप हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। काल भैरव तंत्र मंत्र के देवता माने जाते हैं जिनकी पूजा से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कई रोगों से मुक्ति, भय का निवारण और शत्रुओं का नाश होता है। भैरव का अर्थ होता है रक्षा करने वाला या रक्षक। काल भैरव भगवान शिव के 5वें अवतार हैं। जय श्री हरि। हर हर महादेव।